सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला फॉर्मेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na, और नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं हम, NO3-। ठीक, हम यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे। सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, +1, और नाइट्रेट पे क्या होता है, माइनस का चार्ज, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, NaNO3, ये हमारा सोडियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि सोडियम का तो हमें मालूम है एक इलेक्ट्रॉन ये डिनोट करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, शेयर करने की वजह से यहाँ पे प्लस हो गया। बट नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट में क्या होता है, माइनस का चार्ज है। माइनस का चार्ज कैसे आया उसके बारे में हम समझते हैं, NO3 के लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, अब लुईस स्ट्रक्चर NO3 का कैसे बनेगा उसको बनाएंगे और समझेंगे कि यहाँ पे माइनस कैसे आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुईस स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहता है कि जो ये कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसमें से सेंट्रल एटम वो होगा जिसका नंबर कम होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, नाइट्रोजन कम है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कॉर्नर एटम हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कॉर्नर एटम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बाउंड बना लिया। ठीक, उसके बाद इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका चार्ज निकालेंगे। चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, चार्ज क्या होता है कि इन सब का जो वैलेंसी होता है उन सबको प्लस करना होता है। तो ये सोडियम, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, नाइट्रोजन हो जाता है हमारा 5, प्लस में ऑक्सीजन कितना है, 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, 6 है, तो 3 × 6। अब ये माइनस है, इस माइनस की वजह से यहाँ पे +1 लिखेंगे, क्योंकि माइनस केवल माइनस ही है, इसका मतलब 1 है, -1, तो यहाँ +1 लिखेंगे। टोटल कितना आ जाएगा, 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बाउंड पेयर क्या होता है, जब आप 11th क्लास में जाओगे तो ये सारी चीजें सीखने को मिलेगा, बस मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ -1 कैसे आया। बाउंड पेयर क्या होता है, ये जो बाउंड बना रहा है इसको हम बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो कितने, 2, 4, 6, बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 आ गया। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, चार्ज माइनस बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज कितना है, 24 है, बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, दोनों को माइनस करेंगे, 18 हमारा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम करते क्या है, तो इन सबको हम शेयर कर देते हैं, बांट देते हैं इन सबको। ठीक, इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा करेंगे। ठीक, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो या तो लॉन पेयर पे जाएगा, या फिर डबल बाउंड, या फिर ट्रिपल बाउंड, जब पूरा इससे पूरा नहीं होगा तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉर्नर एटम को यहाँ से ऑक्टेट पूरा करते हैं। यहाँ 2, 4, 6, 8 हो गई है, ऑक्टेट पूरा। 8 कैसे हुआ, 2, 4, 6 और 2, 8। अब इसको करते 2, 4, 6 और ये 2, 8। इसको करते 2, 4, 6 और 2, 8। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया कॉर्नर एटम पे, 18 ही था। अब नाइट्रोजन का गिनती करते हैं, 2, 4, 6। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का 8 होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो 6 ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लॉन पेयर से पूरा ना होने पे क्या करेंगे हम, या तो डबल बाउंड या फिर ट्रिपल बाउंड के द्वारा इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमने हटा लिया और इसको डबल बाउंड में चेंज कर दिया। डबल बाउंड में चेंज कर दिया, अब क्या हो गया, ये 8, इसके भी पूरे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया है। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, ये चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। ये कहाँ से आया और कैसे आया इसके बारे में हमें पता करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम सबका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले 1 का निकालेंगे, और देखिए यहाँ पे जैसे 1 का निकालेंगे 2 का भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो 1 का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। तो 1 का फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंसी माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। ठीक है, तो वैलेंसी कितना है, ऑक्सीजन का 6 है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर जो हमने यहाँ से इसको शेयर किया था वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 6 है। उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपॉन में 2 कट गया, 1 और ये कट गया, ये आ गया -1। तो इसका कितना है, -1 है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1 है, तो यहाँ भी -1 ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब नंबर 3 ऑक्सीजन का निकालते हैं। नंबर 3 ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, तो क्या है, वैलेंसी ऑक्सीजन का 6। उसके बाद लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है लॉन पेयर, 2, 2, 4, 2 तो टूट के इधर आ गया था। उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी है इसके, ये कटेगा, 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, 6 और ये -6 0। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 0।
ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, नाइट्रोजन का निकालेंगे, नंबर 4 का निकालेंगे हम। नंबर 4 का वैलेंसी कितना होता है, 5 होता है। माइनस में यहाँ पे बाउंड पेयर कितना है, 4 बाउंड पेयर है, 1 2 3 4, सॉरी लोन पेयर कितना है, 4 है, 1 2 3 4। और बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, बाउंड पेयर सॉरी लोन पेयर हमारा यहाँ पे लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0 है। यहाँ पे लोन पेयर कुछ है नहीं क्योंकि इसमें बचा ही नहीं था, लोन पेयर है नहीं। तो बाउंड पेयर कितना है, 1 2 3 4 बाउंड पेयर है, तो बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 4। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाउंड पेयर है, सॉरी ये 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 है टोटल, 8 बाउंड पेयर आ गया। अब ये काटेंगे इसको, ये आ गया 4, 5 में से 4 गया 1, तो ये प्लस का 1, तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हमारा नाइट्रोजन का भी प्लस का 1 निकल गया। अब देखिए कि ये माइनस चार्ज आया कैसे, ये तो 0 है, यहाँ पे 2 2 -1 है, तो ये वाला जो प्लस का है और ये वाला प्लस का है ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस का 1। और यही जो माइनस का 1 है उसी वजह से यहाँ पे माइनस का चार्ज NO3 पे आया है। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए हमने ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का हमने बनाया। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट और भी कई सारे एलिमेंट हैं जिन